नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार की। तीनों ही सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा भारतीय साहित्यकारों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दें, के बिरला फाउंडेशन की स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति श्री के बिरला जी द्वारा सन 1991 में की गई थी। तभी से ये तीनों पुरस्कार भारतीय साहित्यकारों को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न एक। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में 31वें सरस्वती सम्मान जो 2021 के लिए दिया गया था से सम्मानित किया गया? हमारा विकल्प एक ए है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। विकल्प बी, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा। विकल्प सी, डॉक्टर असगर वजाहत। विकल्प डी, प्रोफेसर शरद पगारे। फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें, जो हमारा विकल्प ए है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इन्हें वर्ष 2020 के लिए 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया था उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। तो विकल्प ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। विकल्प सी, डॉक्टर असगर वजाहत, उन्हें 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। विकल्प सी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। विकल्प डी, प्रोफेसर शरद पगारे, उन्हें 30वां व्यास सम्मान 2020 के लिए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था। इस तरह विकल्प डी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। बचा विकल्प बी, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी, यही इस प्रश्न का उत्तर है। आइए दोस्तों, देखते हैं उन्हें ये पुरस्कार किस कविता संग्रह के लिए मिला। दोस्तों, वर्ष 2022 का या वर्ष 2022 में वर्ष 2021 के लिए 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को उनके हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। आपको याद दिला दें, सरस्वती सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को पिछले 10 वर्षों में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित उनकी किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। दोस्तों, एक बार आपको याद दिला देते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सन 1967 में 1967 में 21 या 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। इस तरह 14, 15वीं सिंधी, 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली। 1992 तक 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इस तरह से 14 + 1 + 3 + 4 हो गई 22 भाषाएं। यहाँ से प्रश्न बनता है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? ये प्रश्न कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में आया है। दोस्तों, देखते हैं हमारे 2019, 20, 21 के लिए सरस्वती सम्मान के जो विजेता हैं उन साहित्यकारों के नाम। दोस्तों, सरस्वती सम्मान के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, सरस्वती जी की प्रतिमा और उसके साथ 15 लाख रुपए की धनराशि साहित्यकारों को के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दी जाती है। 29वां सरस्वती सम्मान
2019 में वासुदेव मोही उनके सिंधी लघु कथा संग्रह चैकबुक के लिए दिया गया था। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को उनके हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के लिए प्रतिवर्ष किसी साहित्यकार को उनकी उत्कृष्ट कृति के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी हिंदी में लिखी गई आत्मकथा के लिए दिया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में 31वें व्यास सम्मान 2021 के लिए सम्मानित किया गया था? दोस्तों, अभी हमने बात की डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, उन्हें वर्ष 2020 के लिए सरस्वती सम्मान जो कि 30वां सरस्वती सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। तो विकल्प ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। विकल्प बी प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी, उन्हें 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के लिए अप्रैल 2022 में दिया गया था, उनके हिंदी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ। विकल्प बी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। विकल्प डी प्रोफेसर शरद पगारे, उन्हें 30वां व्यास सम्मान 2020 के लिए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था। विकल्प डी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो हमारा बचा विकल्प सी, यही इस प्रश्न का उत्तर है, डॉक्टर असगर वजाहत। आइए दोस्तों देखते हैं उनकी किस कृति के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, डॉक्टर असगर वजाहत को वर्ष 2022 में 31वें व्यास सम्मान जो कि 2021 के लिए दिया गया था से सम्मानित किया गया था। उनका नाटक था महाबली। नाटक महाबली के लिए डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए दिया गया। दोस्तों, व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को पिछले 10 वर्षों में हिंदी भाषा में प्रकाशित उनकी किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए, जबकि व्यास सम्मान हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। दोस्तों, व्यास सम्मान के अंतर्गत भारतीय साहित्यकार को 4 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 29वां व्यास सम्मान 2019 में लेखिका नासिरा शर्मा जी को दिया गया था, उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। 30वां व्यास सम्मान 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे जी को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था। 31वां व्यास सम्मान 2021 में डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। आइए दोस्तों बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया था? दोस्तों, अभी हमने सरस्वती सम्मान की बात की, 31वें सरस्वती सम्मान की बात की, बिहारी सम्मान की बात की, 31वें बिहारी सम्मान की बात की, माफ़ कीजिएगा, व्यास सम्मान की बात की, 31वें व्यास सम्मान की बात की। अभी हम बिहारी सम्मान की बात कर रहे हैं। ये है 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए। तो हमारा विकल्प है विकल्प ए श्री मोहन कृष्ण बोहरा, विकल्प बी साहित्यकार मधु कांकरिया, विकल्प सी डॉक्टर माधव हाड्डा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, श्री मोहन कृष्ण बोहरा जी को वर्ष 2020 के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था। साहित्यकार मधु कांकरिया जी को 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया और डॉक्टर माधव हाड्डा जी को वर्ष 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी या विकल्प सी, डॉक्टर माधव हाड्डा। आइए दोस्तों देखते हैं उन्हें उनकी किस कृति के लिए यह मिला। डॉक्टर माधव हाड्डा जी को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया
उनकी साहित्यिक आलोचना पचरंग चोला पहन सखीरी। एक बार फिर से देख लीजिए, पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए बिहारी पुरस्कार राजस्थान के साहित्यकार को पिछले 10 वर्षों में हिंदी या राजस्थानी भाषा में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। आपको एक बार फिर याद दिला दें, सरस्वती सम्मान संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के लिए किसी साहित्यकार को दिया जाता है। व्यास सम्मान हिंदी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति के लिए भारतीय साहित्यकार को दिया जाता है, जबकि बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही हिंदी या राजस्थानी भाषा में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं, बिहारी पुरस्कार के रूप में भारतीय साहित्यकार को प्रशस्ति पत्र के साथ 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 30वां बिहारी सम्मान 2020 में श्री मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया था। 31वां बिहारी सम्मान 2021 में या 2021 के लिए साहित्यकार मधु कांकरिया जी को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया था। 32वां बिहारी सम्मान 2022 में नवंबर 2022 में 2022 के लिए डॉक्टर माधव हाडा जी को उनकी साहित्यिक आलोचना पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बात की सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार की। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अवश्य लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखते रहिए स्टडी एम्पोरियम यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।